Hi friends, welcome to our channel. அவங்கள் சா and say. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வீடியோ. அது எந்த வீடியோனா, டெய்லி வீடியோ தானே பார்க்குறோம். என்ன ஒரு வீடியோ தான். அப்படி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். வீடியோ தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். கொஞ்சம் மாசாக இருக்க வேணாமா? மாசெல்லாம் இல்லை, இது சிம்பிளாகவே இருக்கட்டும், கிளாஸ். ஸோ யாரோடது பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பாட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பாட்டோ மூவி சீன்ஸ் அப்படி எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட ஃபேக்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக 20 ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் எஸ் சார் அவங்களுக்கு தான். ஏன்னா KGF 2 ஸ்டார், ஸோ KGF ஸ்டார் அவங்க தான். ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு 20 ஃபேக்ட்ஸ் வந்து சோஷியலில் ஒரு சேனலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம். எஸ், அது வந்து ஃபேன்ஸ் யாரும் ரிக்வெஸ்ட் தானே பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களோட அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் தான் அதில் இருக்கும். ஏன்னா மਤਲਬ அவ்வளோ எங்களுக்கும் தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் மீடியா லிங்க் கீழே இருக்கும், முடிஞ்சாங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். वेलकम टू सोशल। रॉकिंग स्टार यश को आज ऑडियंस में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी फिल्म KGF से जिस तरह से उन्होंने एक फैन बेस क्रिएट किया है, वो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म में अचीव कर पाए। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, जहां उन्होंने इस लेवल पर पहुंचने के लिए स्टार्टिंग से हार्डवर्क किया है, जिसके बारे में लोग शायद जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको यश की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। That's our responsibility and rest we leave it to God. कहाँ लेके जाएगा देखेंगे। नंबर 1, यश कर्नाटका के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना चाइल्डहुड शहर से दूर ही बिताया है। यश के फादर एक बस ड्राइवर का काम करते थे और उनकी मदर एक होम मेकर हैं। यश के एक्टर बनने के बाद भी उनके फादर ने अपनी जॉब कई सालों तक नहीं छोड़ी थी। 2014 तक उन्होंने एज अ बस ड्राइवर काम किया है और सबको बहुत हैरानी होती थी कि यश के इतने फेमस होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब करते रहे। यश का कहना है कि मेरे फादर एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है जो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और यही क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी हैं। नंबर 2, यश को एक्टिंग का पैशन बचपन से ही था, जिसकी शुरुआत उनके स्कूल से हुई थी। स्कूल में एक इवेंट पे उन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था जिसको सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पसंद किया था। यश उस रिस्पॉन्स से इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने तभी से एक्टिंग को रेगुलरली करना शुरू कर दिया था। क्लास 12th में आने तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे जाके एक प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नंबर 3, यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने और जब यश ने पढ़ाई छोड़ के बैंगलोर जाने की बात की तो उनके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तो यश को ये तक कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम हमसे ना कोई हेल्प मांगना और ना तुम हमारे किसी रिलेटिव को अपनी एक्टिंग के बारे में बताना। आप सब भी समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर एक्टिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता और यश के इस डिसीजन को भी समझना उनके लिए मुश्किल था। आज जब यश एक सुपरस्टार बन गए हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी सक्सेस से खुश हैं, पर फिर भी यश के फादर उन्हें कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना और अपने स्टारडम को देख के बदल मत जाना। यश अपनी पब्लिक अपीयरेंस में काफी हम्बल नजर आते हैं, जिसका क्रेडिट शायद उनके पेरेंट्स को ही जाता है। नंबर 4, यश जब एक्टर बनने बैंगलोर आए थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे और उस वक्त वो बैंगलोर में किसी को नहीं जानते थे। वो दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे और वहां सिलेक्ट होने के लिए ऑडिशंस दिया करते थे। यश को फिर एक थिएटर ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया गया, जहां वो एक बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम करते थे। उनका काम कभी स्टेज मैनेज करना होता था तो कभी लाइट मैनेजमेंट, तो कभी किसी प्ले में एक एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े होना। इन सभी चीजों से यश ने बहुत कुछ सीखा था और कुछ टाइम बाद उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लिया गया था। नंबर 5, यश को जब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा गया तो उन्हें लगा कि सब उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा और वो थोड़े पैसे भी कमा लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग पहले डिले हो रही थी और फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो कुछ ही दिनों में प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म बंद ही हो गई। यश उस टाइम बहुत यंग थे और ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। यश को थिएटर से भी कोई पैसे नहीं मिलते थे और इस फिल्म से जो पैसे उन्हें मिलने थे वो उन्हें कभी नहीं दिए गए। यश उस टाइम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां उनके पास रहने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक रात बस स्टैंड पर सोकर बितानी पड़ी। So then yeah, I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. The place where, because there I had to decide whether to go home or to stay. नंबर 6, यश ने फिर डिसाइड किया कि वो दोबारा से शुरुआत करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बैंगलोर में हर जगह जाकर ऑडिशंस देने शुरू किए। कुछ ऑडिशंस एक्टिंग के लिए होते थे तो कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी जॉब्स के लिए। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक सीरियल में कास्ट किया गया जो उनके करियर का पहला स्क्रीन अपीयरेंस बना। इस सीरियल के बाद ही यश को और टीवी सीरियल्स मिलने लगे और वो एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर बन गए थे।
नंबर 7, यश टीवी पर तो एक पॉपुलर फेस बन गए थे, पर दिल से वो फिल्म्स में ही एक्टिंग करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने उसी वक्त फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। फिल्म का नाम मोगीना मनसू था, जिससे यश ने अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में यश का सपोर्टिंग रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी दिया गया। इस अवार्ड के बाद ही उन्हें फिल्म्स में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा और ऑडियंस से भी उनकी फिल्म्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे यश इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे और उन्हीं की वजह से सैंडलवुड इंडस्ट्री को आज इंडिया में एक नई रिकॉग्निशन मिली है। नंबर 8, यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और बचपन से उनका निकनेम यश रहा है। उन्होंने जब एक्टिंग करना शुरू किया था तो उन्हें एडवाइस किया गया था कि नवीन कुमार की जगह उन्हें कोई और स्क्रीन नेम रखना चाहिए, तो उन्होंने यश को ही अपने ऑफिशियल स्क्रीन नेम के तौर पर चूज किया था। नंबर 9, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश ने रिवील किया कि अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्म को देख के ही KGF में उन्होंने अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी को तैयार किया था। आपने खुद अमित जी की ऐसी बहुत सी फिल्म्स देखी होंगी जहां उनका कैरेक्टर हर सिचुएशन से लड़के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। यश ने भी उन्हीं फिल्म्स को देख के रॉकी के कैरेक्टर को प्रिपेयर करना शुरू किया था। नंबर 10, KGF की शूटिंग करना सभी के लिए एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा था, जहां फिल्म को बनने में ही 4 साल लग गए थे। फिल्म की लोकेशन से लेकर फिल्म के सेट डिजाइन तक इसमें हर चीज को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत से सीन्स ऐसी लोकेशन पर शूट किए गए हैं जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। इन लोकेशंस पे महीनों तक शूट करना यश के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज रहा था। यश ने बताया कि हर एक सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशंस की जाती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है, इसलिए फिल्म के सभी एक्शन सीन्स यश ने खुद ही किए हैं। नंबर 11, KGF जब रिलीज हो रही थी तो उसी दिन शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जीरो भी रिलीज होने वाली थी और मीडिया में हर कोई यश को वार्न कर रहा था कि शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इस क्लैश को बहुत ही पॉजिटिवली लिया था और उन्होंने कहा था कि जीरो और KGF दोनों ही अलग तरह की फिल्म्स हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं खुद भी उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। KGF ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जहां फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था और जीरो ने 191 करोड़ का। नंबर 12, यश को कभी नहीं लगा था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस KGF को इतना अच्छा रिस्पांस देगी, क्योंकि यश के लिए पहली हिंदी रिलीज थी। फिल्म के हिंदी वर्जन का रिस्पांस देखकर सभी हैरान रह गए थे और आज चैप्टर 2 को लेकर पूरे इंडिया में एक अलग ही क्रेज नजर आता है। यश ने कहा कि इस फिल्म से हमने कन्नड़ सिनेमा को वर्ल्ड लेवल रिकग्निशन दिला दी है और इसमें बॉलीवुड की ऑडियंस का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे बॉलीवुड की ऑडियंस जानती भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने मेरी फिल्म को ऐसे सपोर्ट किया जैसे ये उनकी अपनी फिल्म हो। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में बताएं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे यश को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। एक नंबर एक्शन, बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। नंबर 13, यश की पॉपुलैरिटी को देखकर फैंस और मीडिया उनका कंपैरिजन किसी और एक्टर से करते रहते हैं जो यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। यश का कंपैरिजन कभी प्रभास के साथ किया जाता है तो कभी रामचरण से और कभी विजय देवरकोंडा से। यश का मानना है कि ये कंपैरिजन इसलिए होते हैं क्योंकि अभी मेरी फिल्म सक्सेसफुल रही है। जिस दिन मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होगी उस दिन यही फैंस मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। सभी एक्टर्स इक्वली मेहनत करते हैं और ऑडियंस को भी सबके काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लीज़ नेवर पुट एनीबडी डाउन जस्ट टू मुझे अच्छा दिखाने के लिए किसी को नीचे मत डालना। सब उनके दुनिया में उनके लाइफ में वो ऊपर ही रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स एंजॉय एवरी फिल्म। हर फिल्म देखो, जो अच्छा पसंद आएगा उसके बारे में अच्छा बात करो, उसको लेके दूसरा फिल्म के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि हमेशा कोई अच्छा फिल्म नहीं बना सकता। नंबर 14, यश को करंट बॉलीवुड एक्टर्स में रणबीर कपूर सबसे ज्यादा पसंद है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी वो बहुत बड़े फैन हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी मौका मिले तो वो नवाज के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहेंगे। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप दोनों एक्टर्स को एक फिल्म में देखना चाहेंगे। नंबर 15, यश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक्ट्रेस राधिका पंडित से 2016 में हुई थी। यश और राधिका ने कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया है, जहां अपने करियर की शुरुआत में दोनों एक सीरियल में साथ नजर आए थे और अभी तक उन्होंने 4 फिल्म्स में एक साथ काम किया है। राधिका को इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है और उनकी हर फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेशंस मिलती हैं। ऑडियंस को भी दोनों की पेयरिंग हमेशा पसंद आई है, जहां मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है। यश ने भी कई बार कहा है कि राधिका ही हमेशा उनकी फेवरेट को एक्टर रही हैं और फ्यूचर में भी वो दोबारा एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। नंबर 16, KGF में रॉकी के कैरेक्टर का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है उसकी बियर्ड, जो उसके कैरेक्टर को एक अलग एज देती है। यश का लुक ऑडियंस में इतना पॉपुलर हुआ था कि काफी लोगों ने उन्हीं की तरह स्टाइल करना शुरू कर दिया था। यश ने अपनी बियर्ड को 2 सालों तक मेंटेन करके रखा था और KGF की शूटिंग खत्म होने के बाद अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फाइनली शेव किया था।
नंबर 17, विजय देवरकोंडा यश की लाइफ स्टोरी से बहुत कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से यश ने अपना करियर खुद से ही बनाया है, वैसे ही विजय ने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। अगर आप देखें तो दोनों की जर्नी भी काफी सिमिलर रही है, जहाँ दोनों ने थिएटर से ही अपना करियर शुरू किया, फिर सपोर्टिंग रोल्स करके फिल्म में आगे बढ़े। दोनों ही एक्टर्स के लिए 2018 काफी सक्सेसफुल रहा, जहां विजय ने अर्जुन रेड्डी से और यश ने KGF से इंडियन ऑडियंस में एक बड़ा फैन बेस क्रिएट किया था। हमने विजय देवरकोंडा पर भी फैक्ट वीडियो बनाई है, जिसे देख के आप विजय की स्ट्रगल स्टोरी भी जान पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वेट, अभी यश के भी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं, सो पहले आप ये वीडियो पूरी देख लें। नंबर 18, यश से जब बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करने की बात की गई थी तो उनका कहना था कि वो बॉलीवुड में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। यश भी अपनी इंडस्ट्री को ही आगे लेके जाना चाहते हैं और फ्यूचर में वो KGF के अलावा भी कई बड़ी फिल्म्स करना चाहते हैं। यश का मानना है कि कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, पर हमारी फिल्म्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है और मैं ये परसेप्शन बदलना चाहता हूँ। इसलिए यश बॉलीवुड फिल्म्स को हमेशा रिजेक्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री पर ही फोकस करना चाहते हैं। आपका इस ओपिनियन के रिगार्डिंग क्या कहना है? डू यू थिंक यश को बॉलीवुड में फिल्म्स करनी चाहिए या नहीं? नंबर 19, KGF में गरुड़ा का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। KGF की स्टोरी डिस्कस करने जब डायरेक्टर प्रशांत नील यश से मिलने आए थे तो उसी वक्त उन्होंने यश के बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्हें लगा कि फिल्म में गरुड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बात बताई गई तो वो भी राम के सपोर्ट में थे और उन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में भी मदद की। नंबर 20, KGF चैप्टर 2 में रॉकी का कैरेक्टर एक अलग फेज ऑफ लाइफ में दिखाया गया है, जहां वो एक पॉलिश्ड लुक में नजर आता है। इस लुक के लिए यश को 8 महीनों तक एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना पड़ा और फिल्म के प्रोमोज में भी उनका लुक काफी उभर कर सामने आया है। आपको रॉकी का लुक चैप्टर 2 में कैसा लगा? डू लेट अस नो बाय योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप। ஸோ வீடியோ பார்த்தோம், செம்மையாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக 20 ஃபேக்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள் பீரியட் அதுக்கப்புறம் அவங்க சக்ஸஸ் ஆனது. ஸோ அந்த சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க மਤਲਬ அந்த ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் சக்ஸஸ் அதுக்கு உடையில் அவங்க என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது எல்லாம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக மਤਲਬ இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எஸ் அவங்களோட உழைப்பு அந்த இது மਤਲਬ இதையே நம்பி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய நெகட்டிவ் மਤਲਬ இருந்தாலுமே அதெல்லாம் கண்டுக்கிடாமல் அதுக்கப்புறமா அவங்க சீரியல்லேருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போது பிக் தியேட்டர் லெவலில் அவங்க அதில் அந்த KGF படத்தும் சூப்பராக இருந்துச்சு அவங்களோடது. ஸோ நம்ம சாப்டர் 2க்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கோ KGF 2க்கு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. எங்களுக்கு ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அவங்க டேடி பஸ் டிரைவருங்கிறது தெரியாது. ஸோ அவங்க அப்பா ரொம்ப வருஷமாக டிரைவராகவே தான் இருந்திருக்காங்க, வேலை பார்த்துட்டே தான் இருந்திருக்காங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நல்லா அதேமாதிரி அவங்க படிப்பை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அவங்களோட கரியரை வந்து இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கு பெங்களூருக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது ஆனால் பேரண்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணல அந்த டைமில். அப்போது அது ஓகே, இதெல்லாம் அவங்க கிவ் அப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம், ஜெயிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையில் தான். ஸோ ஆனால் எல்லா மਤਲਬ எல்லா பேரண்ட்ஸுமே ஒரு பயம் இருக்கும், இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் போகிறோங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது. ஸோ ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே சான்ஸ் கிடைக்கிறது இது பண்ண முடியாது பிக் தியேட்டரில். ஸோ அதனால அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ இருந்தாலுமே அந்த இதுவும் மਤਲਬ இது பண்ணிட்டு அவங்க பாசிட்டிவாகவே யோசிச்சு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க இப்போது. ஸோ அதில் இப்போ எல்லோரும் வந்து பாலிவுட்லேயே நடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க வந்து இல்லை மਤਲਬ நான் வந்து கன்னடாலேயே மਤਲਬ இது பண்ணணும். ஏன்னா அங்கேயும் நிறையா இது இருக்குது. ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் மਤਲਬ அங்கேயுமே நிறையா ஆக்டர் நல்லா பண்ணுறாங்க. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எல்லா மਤਲਬ இப்போ 20 ஃபேக்ட்ஸுமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு அவங்க படம் நிறைய 4 படம் பண்ணி தான் அந்த அங்கே மற்ற லவ் பண்ணிக்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதில் ஒரு பாட்டு கூட நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம், அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அவங்களோட அவங்க 2 பேரோட கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ ரியல் லைஃப்பில் தான் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் ஷேவ் பண்ண சொன்னாங்கல்ல அந்த சாப்டர் 2 முடிஞ்சதுக்கப்புறம். ஸோ அதெல்லாம் நல்ல விஷயம், நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ சூப்பரான ஒரு கேரக்டர், ரொம்ப ஹம்பலான ஒரு பர்சன் தான் எஸ் சாரும். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னும் KGF 2க்கு அப்புறமா இன்னும் செம படம் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிறைய படம் இன்னும் ஃபியூச்சரில் வரும். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.